हेलो फ्रेंड्स। एसजीआई स्टडी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे ज्योग्राफी, उसी में हम लोग आज अगला टॉपिक लेकर आए हैं। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था क्या चक्रवात और प्रतिचक्रवात ये सब क्या होते हैं, तो उन सब के बारे में हम लोगों ने विस्तार से जाना कि चक्रवात बनते कैसे हैं और वो क्या होते हैं, वो कहाँ पे किस दिशा में चलते हैं और उनका कारण क्या है। तो इन सभी के बारे में हम लोगों ने जाना था पिछले वीडियो में। तो एनटीपीसी, आरआरबी और इस समय सीएचएसएल का एग्जाम भी चल रहा है, तो इन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि चक्रवात संबंधित पूछे जाते हैं। तो हमने यहाँ पे एक लिस्ट बना दी है चक्रवात के, जो विश्व में प्रमुख चक्रवात हैं तो सभी चक्रवात ही, लेकिन उन्हें अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो वही प्रश्न बनते हैं कि यूएसए में किस नाम से जाना जाता है, फिलीपींस में किस नाम से चक्रवात को जाना जाता है, जापान में, चीन में। तो इस तरह से अलग अलग सागरों में अलग अलग देशों में किस नाम से जाना जाता है। जो प्रमुख हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड है, उनकी हमने यहाँ पे लिस्ट बनाई है। यदि आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से यदि चक्रवात से प्रश्न पूछे जाएंगे तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि इसी में से ही प्रश्न बनेंगे। तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा और नोट डाउन करिएगा। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले यहाँ पे विश्व के प्रमुख चक्रवात के बारे में जानेंगे। तो यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। आइए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्या, विश्व के प्रमुख चक्रवात। तो पहला यहाँ पे हमारा क्या है, पहला हमारा है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर तट पर, यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया आप लोग जानते हैं कि हिंद महासागर से नीचे इधर में जब हम लोग विश्व के मैप में जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया इधर एक लोटस के यानी कमल के आकार के नक्शा बना हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप भी है और ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है। तो वही जो ऑस्ट्रेलिया देश है उसके उत्तर तट पर, यानी कि उसके उत्तर तट पर जो चक्रवात यानी कि जो चक्रवात बनते हैं, उन चक्रवात को क्या कहा जाता है, विली विली, यानी कि उस चक्रवात को विली विली कहा जाता है। ये सब आप लोग बहुत ही आसान तरीके से समझ पाएंगे। यदि आप इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए चैनल पर, क्योंकि उसमें चक्रवात क्या है, कैसे बनते हैं, क्या कारण है उनका, तो उस सब के बारे में विस्तार से समझाया गया। यदि आप उसको समझ जाएंगे तो इन सबको पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी से आप लोग बिना रटे आप इसको याद रख पाएंगे। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के उत्तर तट पर क्या है, विली विली, यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर तट पर चक्रवात चलते हैं उन्हें हम लोग विली विली कहते हैं। चक्रवात हमने सब पहले ही बताया कि वो चक्रवात ही हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो सिंपल सा है कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर तट पर विली विली। अक्सर एग्जाम में प्रश्न बन जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर तट पर चक्रवात को किस नाम से जाना जाता है। चार ऑप्शन और दिए रहेंगे, एक ये भी रहेगा, तो आप लोग टिक करेंगे क्या, विली विली। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण तट पर, क्योंकि इसमें उत्तर और दक्षिण में कंफ्यूजन होता है, तो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण तट पर क्या, बस्टर, बस्टर नाम से चक्रवात चलते हैं। वहां के लोग चक्रवात ना कहकर उसको बस्टर कहते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग बोलेंगे क्या, चक्रवात आया है, तो वहां के लोग क्या बोलेंगे, वहां के जो रहने वाले लोग हैं वो कहेंगे बस्टर आया है। यानी कि उसके उत्तर तट पर जो चलते हैं उसे बस्टर नाम से बोलते हैं, और दक्षिण यानी कि दक्षिण तट पर बस्टर और उत्तर तट पर विली विली। उसके बाद यहाँ पे अगला है क्या, फिलीपींस। फिलीपींस ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एक द्वीपों की श्रृंखला टाइप का है। तो जो फिलीपींस है, फिलीपींस के चक्रवात को बोगी या बेगी नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया यानी कि फिलीपींस के चक्रवात को बोगी या बेगी नाम से जाना जाता है। आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो वीडियो देखते ही देखते आप लोग इन सबको याद कर पाएंगे। उत्तर तट पर विली विली, दक्षिण तट पर ऑस्ट्रेलिया के बस्टर, फिलीपींस में बोगी या कहीं कहीं बेगी लिखा रहता है। तो बोगी या बेगी कोई भी ऑप्शन में हो वो दोनों सही है। और उसके बाद आते हैं क्या हम लोग चीन में, चीन में आते हैं चीन के चक्रवात। चीन में जो चक्रवात चलते हैं, जो दक्षिण चीन सागर है और जो चीन में है, तो उन सबको क्या बोला जाता है, टाइफून। अक्सर ये प्रश्न बनता है कि टाइफून किस देश का चक्रवात है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चीन का चक्रवात के नाम से किस जाना जाता है, तो वो टाइफून है। क्योंकि इसी से रिलेटेड एक और चक्रवात है जो कि जापान में चलता है, तो जापान वाला भी देख लेते हैं क्या, जापान के चक्रवात को क्या, टाइफू या टैफू, अक्सर टाइफू टाइफू लिखा रहता है, कहीं कहीं टैफू भी देखने को मिलता है। तो जो जापान के चक्रवात है वो टाइफू, चीन के चक्रवात टाइफून। यदि टाइफून है तो वो चीन का चक्रवात हुआ, यदि टाइफू है ना नहीं लगा है तो वो होगा क्या, टाइफू। इसको आप लोग याद रखिएगा। यदि जैसे चीन है, चीन में लास्ट में ना आता है तो जो उसका चक्रवात है
उसके लास्ट में भी ना आएगा, यानी कि टाइफून। जैसे ये टाइफून हुआ तो हम लोग के दिमाग में आ जाएगा कि यह चीन का चक्रवात है, जापान का नहीं है। जापान के चक्रवात में केवल टाइफू या टैफू है। तो आप लोग इनको याद रखिएगा, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण, यानी कि महत्वपूर्ण कुछ इंपॉर्टेंट 8-10 थे, तो उन्हीं को हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, श्रृंखला बनाई है। और अटलांटिक महासागर में अब आते हैं। अटलांटिक महासागर जो एस आकार का बना हुआ है, अटलांटिक महासागर एस आकार में है। यदि कभी प्रश्न पूछा जाए कि अटलांटिक महासागर का आकार किस तरह है, तो एस आकार में है। ऐसे अटलांटिक महासागर कुछ ऐसे एस टाइप में बना हुआ है। तो अटलांटिक महासागर का आकार कैसा है, एस आकार का है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, अटलांटिक महासागर में जो यूएसए से सटा हुआ मैक्सिको देश है, तो मैक्सिको की एक खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी है। और वहीं पे वेस्ट इंडीज एक बहुत सारी द्वीपों की, छोटे छोटे द्वीपों की श्रृंखला है। जैसे आप लोग सुनते होंगे, कभी मैच भी आता होगा तो वेस्ट इंडीज से मैच हो रहा हम लोग सुनते हैं। तो जो वेस्ट इंडीज हम लोग सोचते होंगे कि एक देश है, यदि आपने मैप ना देखा होगा तो वेस्ट इंडीज एक देश नहीं है। यदि आप मैप में खोजने लगे तो आप मैप में खोज नहीं पाएंगे कि वेस्ट इंडीज है कहाँ पे। वेस्ट इंडीज कहीं आपको जल्दी से नाम ही नहीं मिलेगा। एक बहुत ही छोटे छोटे द्वीपों की श्रृंखला है, जो कि मैक्सिको की खाड़ी से बाहर अटलांटिक महासागर में एक कैरेबियन सागर है, वहीं पे जो है वेस्ट इंडीज छोटे छोटे द्वीपों में एकदम फैला हुआ है। उसके बाद यहाँ पे उसी कैरेबियन सागर, हमने बताया कैरेबियन सागर में, तो वेस्ट इंडीज समझिए, कैरेबियन सागर समझिए। क्या हुआ, मैक्सिको की खाड़ी, वेस्ट इंडीज या कैरेबियन सागर हुआ। उसके बाद यूएसए का दक्षिण तट, यानी कि जब यूएसए तो मैक्सिको से ऊपर हुआ, तो जब यूएसए आप लोग मैप में देखें तो यूएसए ऊपर है, उसके नीचे मैक्सिको है। तो मैक्सिको का यानी कि यूएसए का वो दक्षिणी तट हुआ। तो यूएसए का दक्षिण तट, कैरिबियन सागर, मैक्सिको की खाड़ी या वेस्ट इंडीज, यहाँ पे जो चक्रवात चलते हैं, इन सभी को हरिकेन, हरिकेन या कहीं कहीं प्रभंजन लिखा रहता है। वहां पे चलने वाले चक्रवातों को हरिकेन या प्रभंजन, अक्सर आपको हरिकेन देखने को मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं प्रभंजन भी आपको ऑप्शन में मिलेगा। तो यदि प्रश्न पूछा जाए कि मैक्सिको की खाड़ी में, वेस्ट इंडीज या कैरिबियन सागर में, यूएसए के दक्षिणी तट पर जो चक्रवात चलते हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो वो क्या होंगे, हरिकेन या प्रभंजन। आप लोग इसको याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद आते हैं हिंद महासागर। हिंद महासागर हमारी जो इंडिया है, यानी कि हमारा जो भारत देश है, भारत देश में जैसे हम लोग नीचे बढ़ेंगे तो जाते जाते हम लोग तमिलनाडु पहुंचेंगे, तमिलनाडु से नीचे जाएंगे एकदम, हमारा एंड पॉइंट क्या है, कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी से जैसे हम लोग नीचे जाएंगे तो पूरा वो जो सागर मिलता है हमें, वो उसे हिंद महासागर बोला जाता है। तो वो हिंद महासागर में जो चक्रवात चलते हैं या बनते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे चक्रवात ही कहा जाता है, क्योंकि हम लोग की उसमें सीमाएं हैं। और वहां पे जो चक्रवात चलते हैं, तो हम लोग जैसे चक्रवात नाम दिया गया है, वैज्ञानिकों ने नाम दिया है, तो यहाँ पे चक्रवात बोलते हैं, क्योंकि हिंद महासागर में चलने वाले जो हवाएं हैं इस तरह घूमती हुई बाउंडर पौने, तो उन्हें ही चक्रवात कहा जाता है। और हर जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो हिंद महासागर में क्या, चक्रवात ही बोला जाता है। तो आप लोग इनको याद रखिएगा। उसके बाद दो और यहाँ पे हमने लिखा है, इसको भी ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे है कि यूएसए के संयुक्त क्षेत्र में चलने वाले चक्रवात को क्या कहा जाता है, यानी कि पूरे यूएसए में जो उसका पूरा संयुक्त क्षेत्र है, उसके जो सागर की सीमाएं हैं या यूएसए देश में, तो वहां पे जो चलते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, टार्नेडो, यानी कि उसे टार्नेडो के नाम से जाना जाता है यूएसए के संयुक्त क्षेत्र में। यह विश्व का प्रबलतम चक्रवात है। यदि पूछा जाए कि विश्व का सबसे प्रबलतम चक्रवात कौन सा है, तो टार्नेडो है। यह कुछ इस तरीके में बनता है और इतने यहाँ पे पौने उगती हैं, ये इस तरीके से जो दिख रहा है, इसी तरीके से चक्रवात बनते हैं। यानी कि ये चक्रवात इस मॉडल में आपको देखने के फोटो में मिलेंगे। तो यहाँ पे यूएसए के संयुक्त क्षेत्र में जो चलते हैं उसे टार्नेडो कहते हैं, और ये विश्व का प्रबलतम चक्रवात है। उसी से रिलेटेड एक और है, यूएसए के प्रबल स्थलीय चक्रवात। यानी कि यदि प्रश्न में यह पूछा जाए कि विश्व का प्रबलतम चक्रवात कौन सा है, तो हम लोग बताएंगे क्या, टार्नेडो। यदि इसी में एक थोड़ा सा बदलाव कर दिया जाए तो हमारा आंसर बदल जाएगा, यानी कि आंसर हमारा क्या होगा, यदि पूछा जाए कि यूएसए का प्रबल स्थलीय चक्रवात, यूएसए का प्रबल स्थलीय, क्योंकि यहाँ पे स्थल लग चुका है तो वो सागर या पानी में नहीं चलेगा, वो स्थल में बनेगा।
तो स्थल में बनेगा, और विश्व का भी, विश्व का प्रबल स्थलीय चक्रवात यदि पूछा जाए तो वो कौन सा होगा, ट्विस्टर। यानी कि यदि प्रश्न में पूछा जाए कि विश्व का प्रबल स्थलीय चक्रवात कौन सा है, ट्विस्टर होगा। यूएसए का प्रबल स्थलीय चक्रवात ट्विस्टर होगा। और यदि केवल यह पूछा जाए कि विश्व का प्रबलतम चक्रवात कौन सा है, तो वो होगा क्या, हमारा टॉर्नेडो। ये यूएसए के संयुक्त क्षेत्र का भी है और विश्व का भी है। तो इतने ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि चक्रवात से कोई भी प्रश्न बनते हैं तो 90 से 95% तक चांस है कि इसी में से प्रश्न बनेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लिखे हुए हैं। आप लोग इतना पढ़ लेंगे तो जो भी एग्जाम में, वनडे एग्जाम्स में चक्रवात से संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे, आप उन सबको बहुत ही आसान तरीके से हल कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सभी इंपॉर्टेंट हैं। हम किसको बोले कि ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है कि कम है, ये सभी इंपॉर्टेंट है। 8 से 10 है, आप 2 से 4 बार पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आसान तरीके से याद हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, और इसी तरह के हम लोग वीडियो लेकर आते रहेंगे। आप चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करिए जितना हो सके। और हम लोग मिलेंगे इसी तरह ज्योग्राफी के अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।